नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो यूपी चुनाव 2022 को लेकर हमारी टीम ने यूपी के हर एक गांव शहर में जाकर सर्वे किया है और उसके बाद सभी 403 सीटों का सबसे बड़ा व सटीक ओपिनियन पोल तैयार किया है, जो कि अभी हम आपके सामने पेश करेंगे। और ओपिनियन पोल को देखकर हर पार्टी में खलबली मच चुकी है, नेताओं की रातों की नींद हराम हो चुकी है, तो मंत्रियों के तोते उड़ चुके, क्योंकि जनता ने हर पार्टी से गुलाटी मारी है, जनता ने हर पार्टी को धोखा दिया है और इसी वजह से हर पार्टी को नानियाद आ चुकी है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में आपको जो है यूपी चुनाव 2022 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल दिखाएंगे, जिससे आप सभी को यह मालूम होगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी और कौन कहां से जीतेगा। तो ये जानने के लिए वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान पर भी प्रेस करें, ताकि आपको आगे भी यूपी चुनाव के ओपिनियन पोल की हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूपी चुनाव 2022 को लेकर हमारी टीम ने चप्पे चप्पे में जाकर सर्वे किया है और उसके बाद जो है सभी 403 सीटों का ओपिनियन पोल तैयार किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है सबसे पहले तो 75 जिलों का एक एक करके ओपिनियन पोल दिखाएंगे और उसके बाद सभी 75 जिलों का एक साथ ओपिनियन पोल दिखाएंगे। तो सबसे पहले शामली जिले की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि यहाँ की दोनों सीटों पर जो है सपा का कब्जा होगा और इस प्रकार से यहाँ पर समाजवादी पार्टी दोनों सीटों पर अपने जीत का परचम लहराएगी। आगे दोस्तों मुजफ्फरनगर की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करते हैं। तो यहां पर बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिलेगा, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नाम यहां की 5 सीटें होगी। बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहां पर भी सफाया हो जाएगा। यहां पर दोस्तों सपा का पलड़ा भारी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां की 6 में से 5 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी अपने जीत का पताका लहराएगी। आगे मेरठ की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करते हैं। तो यहां पर बीजेपी का कमल 5 सीटों पर खिलेगा, तो समाजवादी पार्टी के नाम यहां की 2 सीटें होगी। यहां पर भी दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के हाथ में निराशाई लगेगी। कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी और सपा के बीच जंग होगी, लेकिन बीजेपी यहां पर हावी रहेगी, क्योंकि यहां पर 7 में से 5 सीटों पर जो है बीजेपी का कमल खिलेगा। आगे बात करते हैं बागपत की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहां पर बीजेपी, बसपा और कांग्रेस पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी, क्योंकि यहां की तीनों सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी काबिज होगी और तीनों सीटों पर जो है लाल टोपी आएगी। आगे दोस्तों बात करते हैं गाजियाबाद की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहां पर बीजेपी के नाम 2 सीटें होगी, तो समाजवादी पार्टी की लहर जो है 3 सीटों पर देखने को मिलेगी और यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। कुल मिलाकर यहां पर सपा और बीजेपी के बीच में कांटे की जंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर दोस्तों दोनों ही पार्टियों के लिए नाक की लड़ाई हो जाएगी। आगे बात करते हैं हापुड़ की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहां पर बीजेपी के नाम 2 सीटें होगी, तो समाजवादी पार्टी की लहर 1 सीट पर देखने को मिलेगी। यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का हालांकि खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर यहां पर भी दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच कांटे की लड़ाई होगी। आगे गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करते हैं। तो यहां पर बीजेपी जो है हर पार्टी का सफाया कर देगी, क्योंकि यहां की तीनों सीटों पर जो है बीजेपी अपना कमल खिला देगी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बीजेपी का मुंह देखते रह जाएगी।
आगे बात करें बुलंदशहर की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 4 सीटें होगी, तो समाजवादी पार्टी के नाम यहां की 2 सीटें होगी, बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम भी यहां की 1 सीट होगी। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर भी निराशाई हाथ लगेगी, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं अलीगढ़ की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 5 सीटें होगी, तो समाजवादी पार्टी के नाम यहां की 2 सीटें होंगी, और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तो यहां पर खाता खोलने के लिए भी मोहताज हो जाएगी, यानी कि इन दोनों पार्टियों का अलीगढ़ में सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि यहां पर 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी अपना कमल खिलाएगी। आगे मथुरा की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहां पर बीजेपी के नाम 5 सीटें हो जाएगी। समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहां पर करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा, हार का सामना करना पड़ेगा, और इस प्रकार से मथुरा बीजेपी के नाम हो जाएगा। आगे आगरा की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहां पर बीजेपी के नाम 7 सीटें होगी, यानी कि 7 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी अपना कमल खिलाएगी। तो यहां पर समाजवादी पार्टी के नाम 2 सीटें होगी। हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहां पर सफाया हो जाएगा, और यहां पर बीजेपी की एक तरह से आंधी आ जाएगी। आगे सहारनपुर की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करते हैं, तो यहां पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होगी, तो समाजवादी पार्टी की लाल टोपी 4 सीटों पर आएगी। यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की लड़ाई होगी एक सीट के लिए। अब दोस्तों आगे बात करें बिजनौर की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 2 सीटें होगी, तो समाजवादी पार्टी का कब्जा भी 6 सीटों पर होगा। हालांकि बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का यहां पर सफाया हो जाएगा। यहां पर सपा का पलड़ा भारी देखने को मिलेगा। आगे बात करें मुरादाबाद की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी का कमल 4 सीटों पर खिलेगा, तो समाजवादी पार्टी की लाल टोपी 2 सीटें अपने नाम करेगी। यहां पर बसपा का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी और सपा के बीच जंग होगी। आगे बात करें संभल की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर दोस्तों बीजेपी और सपा तो संभल कर खेलेगी, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहां पर असावधानी बरतेगी, और इसी वजह से यहां पर इन दोनों पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। यहां पर बीजेपी के नाम 2 सीटें होगी, तो सपा के नाम यहां की 1 सीट होगी। आगे बात करें रामपुर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 2 सीटें होगी, तो समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर काबिज होगी। बहुजन समाजवादी पार्टी के पाले में यहां की 1 सीट जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आगे अमरोहा की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करते हैं, तो यहां पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होगी, समाजवादी पार्टी के नाम यहां की 1 सीट होगी, और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहां पर बीजेपी और सपा का मुंह देखते रह जाएगी, क्योंकि यहां पर इन दोनों पार्टियों का सफाया हो जाएगा। आगे शाहजहांपुर की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करते हैं, तो यहां पर बीजेपी का कमल 2 सीटों पर खिलेगा, तो यहां पर समाजवादी पार्टी के पाले में 4 सीटें जाएंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की झोली यहां पर खाली रह जाएगी, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करें बरेली की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 7 सीटें होगी। कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी की आंधी आ जाएगी, जिसमें हर पार्टी बह जाएगी, उड़ जाएगी।
समाजवादी पार्टी के नाम यहां पर एक सीट होगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा। यहां पर दोस्तों बीजेपी का पलड़ा भारी देखने को मिलेगा। बीजेपी सभी पार्टियों पर हावी होगी। आगे बदायूं की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी के नाम 5 सीटें होगी। समाजवादी पार्टी के पाले में यहां की 2 सीटें जाएगी, तो यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का बंटाधार जनता कर देगी। आगे बात करें हाथरस की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहां पर जनता बीजेपी का बेड़ा पार करेगी और बीजेपी की नैया यहां पर जनता पार लगाएगी, क्योंकि यहां की तीनों सीटों पर जो है बीजेपी का कमल खिलेगा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बसपा का यहां पर सफाया हो जाएगा। आगे बात करते हैं फिरोजाबाद की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहां पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होगी, तो बसपा के नाम 1 सीट होगी और कांग्रेस पार्टी के हाथ में भी 1 सीट जाएगी। लेकिन इस बीच यहां पर सपा का सफाया हो जाएगा, सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी सभी पार्टियों पर हावी होगी। आगे बात करें कासगंज की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहां पर बीजेपी की सुनामी आएगी, जिसमें हर पार्टी बच जाएगी, क्योंकि यहां पर तीनों सीटों पर जो बीजेपी जीतेगी। यहां पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी बीजेपी का मुंह देखते रह जाएगी। आगे एटा की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी के नाम 2 सीटें होगी। समाजवादी पार्टी के पाले में यहां की 1 सीट जाएगी, तो बसपा के पाले में भी यहां की 1 सीट हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी यहां पर एक सीट की भीख मांगती नजर आएगी, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता ही नहीं खुल पाएगा। आगे बात करें मैनपुरी की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहां पर बीजेपी हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, हर पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी के पाले में 4 सीटें चली जाएगी और समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचा लेगी। यहां पर दोस्तों बीजेपी, बसपा और कांग्रेस पार्टी को जो करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा। आगे बात करें फर्रुखाबाद की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहां पर बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिलेगा, तो यहां पर समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम यहां पर जो 1 सीट हो जाएगी। कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी सभी पार्टियों पर हावी रहेगी। आगे कनौज की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो इत्र नगरी में जो बीजेपी सभी यहां पर जनता को मोलेगी और इसी वजह से तीनों सीटों पर जो बीजेपी अपना कमल खिलाएगी। यहां पर समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा। आगे इटावा की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी के नाम 2 सीटें होगी। सपा के नाम यहां की 1 सीट हो जाएगी, तो बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहां पर मुंह देखते रह जाएगी, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का यहां पर सफाया हो जाएगा। कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की जंग होगी। आगे बात करें औरैया की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहां पर बीजेपी के नाम 1 सीट होगी, तो सपा के पाले में यहां की 2 सीटें जाएगी। बसपा और कांग्रेस पार्टी का हालांकि यहां पर खाता नहीं खुलेगा। यहां पर दोस्तों सपा और बीजेपी के बीच में कांटे की लड़ाई होगी 1-1 सीट के लिए। आगे बात करें कानपुर देहात के 4 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहां पर बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिलेगा, तो सपा के पाले में यहां की 1 सीट जाएगी, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की झोली यहां पर खाली रह जाएगी, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करें कानपुर नगर की 10 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहां पर बीजेपी की आंधी आएगी, क्योंकि यहां पर बीजेपी के नाम 8 सीटें होगी, तो समाजवादी पार्टी के नाम यहां की 2 सीटें हो पाएगी। बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहां पर सफाया हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी सभी पार्टियों पर हावी होगी। आगे जालौन की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी के नाम 1 सीट होगी, तो 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा की लाल टोपी यहां पर आएगी। यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी का
कब्जा भी एक सीट पर होगा, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी का हाथ यहां पर खाली रह जाएगा, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी के हाथ में एक भी सीट नहीं जा पाएगी। कुल मिलाकर यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आगे बात करें झांसी की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी का कमल 2 सीटों पर खिलेगा। सपा के नाम यहां की 1 सीट होगी, तो बसपा के नाम भी यहां की 1 सीट होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहां पर भी जनता सफाया कर देगी, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा। आगे दोस्तों बात करें ललितपुर की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी का कमल 2 सीटों पर खिलेगा। तो समाजवादी पार्टी के नाम यहां की 1 सीट होगी। बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहां की जनता नकारेगी और यहां पर इन दोनों पार्टियों का खाता नहीं खुल पाएगा। आगे हमीरपुर की 1 सीट के ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहां पर बीजेपी अपना कमल खिलाएगी और यहां पर समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पार्टी बीजेपी का मुंह देखते रह जाएगी। आगे बात करें महोबा की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी और सपा का मुंह देखते रह जाएगी, क्योंकि यहां पर बीजेपी और सपा दोनों ही 1-1 सीट अपने पाले में ले जाएगी और यहां पर दोस्तों जनता इनके साथ होगी। वहीं अब आगे बात करें पीलीभीत की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिलेगा। तो 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा को जीत हासिल होगी। हालांकि बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहां पर भी खाता नहीं खुलेगा। ये दोनों पार्टियां यहां पर भी खाता खोलने के लिए मोहताज होगी। आगे लखीमपुर खीरी की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहां पर बीजेपी का कमल 5 सीटों पर खिलेगा। तो सपा के पाले में यहां की 3 सीटें जाएगी। बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहां पर भी जनता सफाया कर देगी और यहां पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की लड़ाई देखने को मिलेगी। आगे बात करें सीतापुर की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 6 सीटें होगी। तो समाजवादी पार्टी के पाले में यहां की 2 सीटें जाएगी। बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहां पर दोस्तों बोलबाला कम देखने को मिलेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नाम यहां की 1 सीट हो जाएगी, लेकिन बसपा का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करें हरदोई की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होगी, तो सपा के नाम 5 सीटें होगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो जाएगा और कुल मिलाकर दोस्तों हरदोई में कांटे की लड़ाई होगी। उन्नाव की आगे बात करें 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 4 सीटें होगी। तो सपा के पाले में यहां की 1 सीट जाएगी। बहुजन समाजवादी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हाथ में यहां की 1 सीट चली जाएगी। कुल मिलाकर यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन सबसे आगे यहां पर बीजेपी का कमल होगा। आगे बात करें लखनऊ की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 7 सीट हो जाएगी। सपा के नाम यहां की 2 सीटें होगी। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहां पर सफाया हो जाएगा। आगे बात करते हैं रायबरेली की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होगी, तो सपा के नाम 2 सीटें होगी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नाम भी यहां की 2 सीटें होगी, लेकिन इसी बीच बसपा का यहां पर सफाया हो जाएगा। आगे बात करते हैं बांदा की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होगी, सपा के नाम 2 सीटें होगी, बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम यहां की 1 सीट होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहां पर सफाया हो जाएगा। आगे बात करते हैं फतेहपुर की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी का कमल 5 सीटों पर खिलेगा। सपा के नाम यहां की 1 सीट हो जाएगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहां पर सफाया जनता कर देगी। आगे बात करते हैं अमेठी की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी की प्रचंड लहर आएगी, जिसमें हर पार्टी उड़ जाएगी, क्योंकि यहां पर बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिलेगा। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो जाएगा। आगे सुल्तानपुर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें,
तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 4 सीटें होगी। सपा के नाम यहाँ की 1 सीट जाएगी। तो बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नाम यहाँ पर एक भी सीट नहीं होगी, यानी इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। आगे चित्रकूट की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिलेगा। सपा के नाम यहाँ की 2 सीटें होगी, लेकिन इसी बीच बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर निराशाई हाथ लग पाएगी। आगे बात करें प्रतापगढ़ की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 2 सीटें होगी, सपा के नाम 1 सीट होगी, तो बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम यहाँ की 1 सीट होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। वहीं इसके अलावा अन्य के नाम यहाँ की 3 सीटें होगी। आगे बात करें कौशाम्बी की 3 सीटों की ओपिनियन पोल की तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होगी। हालांकि दोस्तों सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मुंह ताकते रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की आंधी आएगी जिसमें हर पार्टी उड़ जाएगी। आगे बात करें प्रयागराज की 12 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 9 सीटें होगी, सपा के नाम 2 सीटें होगी और बसपा के नाम भी यहाँ की 1 सीट हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी का हालांकि यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर प्रयागराज में जो बीजेपी की आंधी आएगी, बीजेपी की सुनामी आएगी। आगे बात करें बाराबंकी की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 2 सीटें होगी, सपा के नाम 3 सीटें होगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी जो है हाथ पर हाथ रखकर बैठे रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों पार्टियों का खाता नहीं खुल पाएगा। आगे अयोध्या की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी की सुनामी देखने को मिलेगी और यहाँ पर बीजेपी के नाम 4 सीटें होगी और इसी वजह से यहाँ पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आगे बहराइच की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का कमल 4 सीटों पर खिलेगा। सपा अपने पाले में यहाँ की 3 सीटें डालेगा। हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सफाया हो जाएगा। आगे श्रावस्ती की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के पाले में दोनों सीटें जाएगी। यहाँ पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी की एक भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि इन तीनों पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। आगे बात करें गोंडा की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहाँ पर बीजेपी का कमल 5 सीटों पर खिलेगा। तो सपा के पाले में यहाँ की 2 सीटें जाएगी। यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी जो है मुंह ताकते रह जाएगी, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। आगे अंबेडकर नगर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 2 सीटें होगी, तो सपा के पाले में यहाँ की 1 सीट जाएगी। यहाँ पर बसपा की झोली में 2 सीटें जाएगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करते हैं बलरामपुर की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 2 सीटें होगी, तो सपा के नाम भी 2 सीटें होगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर जनता सफाया कर देगी। आगे बात करें सिद्धार्थ नगर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहाँ पर बीजेपी की आंधी में हर पार्टी बच जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के नाम 5 सीटें होगी। यहाँ पर दोस्तों सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा। आगे बस्ती की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 2 सीटें होगी, समाजवादी पार्टी के पाले में भी 2 सीटें जाएगी और बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम यहाँ की 1 सीट होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो यहाँ पर अपनी इज्जत भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि यहाँ पर इनका खाता नहीं खुल पाएगा। आगे बात करें संत कबीर नगर की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 3 सीटें हो जाएगी। सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर करारी हार का सामना करना पड़ेगा। आगे महाराजगंज की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होगी, सपा के नाम 1 सीट होगी, तो यहाँ पर अन्य के नाम 1 सीट होगी। बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर जनता सुपड़ा साफ कर देगी। आगे बात करें गोरखपुर की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 9 सीट हो जाएगी और यहाँ पर दोस्तों बीजेपी की प्रचंड लहर में जो है हर पार्टी उड़ जाएगी। आगे बात करते हैं कुशीनगर की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की
तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 5 सीटें होगी, सपा के नाम 2 सीटें होगी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। आगे देवरिया की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का कमल 4 सीटों पर खिलेगा, सपा के नाम यहाँ की 3 सीटें होगी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी जनता सफाया कर देगी। आगे बलिया की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 5 सीटों पर जो है अपना कमल खिला देगी। तो एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा को जीत हासिल होगी। यहाँ पर हालांकि बसपा का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नाम यहाँ की एक सीट होगी और कुल मिलाकर यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन बीजेपी का पलड़ा सभी पार्टियों पर भारी होगा। आगे बात करें आजमगढ़ की 10 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहाँ पर बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिलेगा, तो सपा के नाम यहाँ की 7 सीट हो जाएगी, बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम भी यहाँ की 2 सीटें होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर भी निराशाई हाथ लग पाएगी। आगे मऊ की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 2 सीटें होगी, तो समाजवादी पार्टी के नाम भी यहाँ की 2 सीटें होगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर जनता बंटाधार कर देगी। आगे बात करें गाजीपुर की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहाँ पर बीजेपी के नाम और सपा के नाम 3-3 सीटें होगी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी यहाँ की 1 सीट अपने पाले में डालेगा। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी जनता सफाया करेगी। आगे जौनपुर की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 5 सीटें होगी, सपा के नाम 3 सीटें होगी, बसपा के नाम 1 सीट होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी जनता बंटाधार कर देगी। आगे चंदौली की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिलेगा, सपा के नाम यहाँ की 1 सीट होगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। आगे वाराणसी की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 6 सीटें होगी, सपा के नाम 2 सीटें होगी, लेकिन यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी को जनता नकार देगी, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर जनता सफाया कर देगी। वहीं अब आगे बात करते हैं भदोई की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहाँ पर बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिलेगा, तो सपा के पाले में यहाँ की 2 सीटें जाएगी, हालांकि बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी जनता सफाया करेगी। आगे बात करते हैं मिर्जापुर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की जहां पर बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिलेगा, लेकिन सपा के नाम यहाँ की 3 सीटें होगी, बसपा के नाम भी यहाँ की 1 सीट हो जाएगी और इसी बीच कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर भी हार का मुंह देखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं सोनभद्र की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 2 सीटें होगी, तो सपा के नाम भी 2 सीटें होगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। और इस प्रकार से हमने जो है आपको एक एक करके 75 जिलों का ओपिनियन पोल बता दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं फाइनल 403 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के नाम 249 सीट होती बताई जा रही है, यानी बीजेपी का कमल जो है 249 सीटों पर खिलेगा। वहीं समाजवादी पार्टी की जीत जो है 126 सीटों पर होगी, बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम यहाँ की 16 सीटें होगी और कांग्रेस पार्टी के नाम भी यहाँ की 8 सीटें होगी। इसके अलावा अन्य भी अपने कब्जे में यहाँ की 4 सीटें करेगा। तो इस सब प्रकार से ये यूपी चुनाव 2022 का सबसे बड़ा व सटीक ओपिनियन पोल था, जो कि अभी हमने आपको दिखा दिया है। तो यदि आपको ओपिनियन पोल अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दे। तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।